Good morning everyone. Now this is the second video of factors and multiples. In previous video we have done all the definitions of factors and multiples chapter, in which we have done the definitions of multiples, factors, prime number, composite number, twin prime number and co-prime number. Now अब ये जो मेरा सेकेंड वीडियो है, इसमें मैं एक छोटी सी एक्टिविटी लेकर आई हूँ आपके लिए. इस एक्टिविटी के थ्रू हम पता करेंगे दैट बिटवीन 1 to 100 आपके कितने प्राइम नंबर्स आते हैं और कितने आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन अगर मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो प्राइम नंबर्स होते हैं अ नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स. ठीक है. एंड कंपोजिट नंबर्स आपके कौन से होते हैं? अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, दे आर नोन एज द कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल मैंने लिए थे आपके 4 एंड 6. 4 के फैक्टर्स होंगे 3 एंड 6 के फैक्टर्स होंगे 4. सो मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, दे आर नोन एज द कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. सबसे पहले मैंने एक चार्ट बना दिया जिसमें मैंने 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स लिख दिए. अब इन 1 से लेके 100 तक मैंने देखना है कि मेरे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने कंपोजिट नंबर्स हैं और कितने कोई भी ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास टू डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए. लेकिन 1 आपका एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 जो है सिर्फ 1 से ही एग्जैक्टली डिवाइड होगा और इसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है. ठीक है. ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा. टू डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है. 1 आपका एक ऐसा नंबर है विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ब्लैक कलर से मैंने किस नंबर को सर्कल करना है? विच इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. 1 आपका कौन सा नंबर है? विच इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. 1 को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया विथ ब्लैक स्केच. ठीक है. ब्लैक क्या इंडिकेट कर रहा है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. अब जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स आएंगे मैं उनको किससे इंडिकेट करूंगी? बाय ग्रीन कलर. और जितने भी मेरे कंपोजिट नंबर्स होंगे उनके ऊपर मैं क्या पुट करूंगी? क्रॉस. ठीक है. लेट अस सी. नाउ 1 को बता दिया इट इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. नाउ लेट अस टेक सेकंड नंबर 2. ठीक है. तो 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 के फैक्टर्स होते हैं आपके पास 2 के अगर हम फैक्टर्स निकालें मतलब 2 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो ये 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या अपने आप से, मतलब 2 के 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे. दैट मीन्स 2 इज अ प्राइम नंबर. तो हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आ गया? 2. ठीक है. सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आ गया? एंड आपने यहाँ पे ध्यान देना है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. हमारे प्राइम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम 2. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द इवन प्राइम नंबर. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जितने भी 2 के मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स के बारे में क्या बोला था मैंने? जब भी आपसे मल्टीपल की बात की जाएगी तो आपने जिस भी नंबर के मल्टीपल ढूंढने हैं आपने उस नंबर का टेबल साइड करना है. तो जैसे 2 के मल्टीपल ना हो, 2 2 जार 4. 4 को मैंने क्रॉस कर दिया. इट विल बी अ कंपोजिट नंबर. वाई कंपोजिट नंबर? 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे. 4 या तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा. मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स इट विल बी अ कंपोजिट नंबर. 2 का आपने टेबल डिसाइड करना है. 2 के अलावा 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे दोज विल बी कंपोजिट नंबर. नाउ 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 14, 16, 18, 20. अब 2 का टेबल तो आपको 20 तक याद है, कोई बात नहीं. हम क्या करेंगे? 2 2 के गैप पे, जैसे ये था 20, 21 को छोड़ के 1 2 मल्टीपल ऑफ 2, 1 2 24, 1 2 26, 1 2. ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. 1 2 38, 1 2 40, 1 2 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. ये एक्टिविटी जो है आपको बहुत हेल्प करेगी टू फाइंड आउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98 एंड 100। अब जितने भी नंबर्स के ऊपर क्रॉस लग गया, ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स। 1 को मैंने ब्लैक से मार्क किया, इट इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 2 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट नंबर 3। नाउ 3 के ऊपर कोई क्रॉस नहीं है। 3 के फैक्टर्स चेक करें, इट विल बी डिविजिबल बाय आइदर बाय 1 और बाय इटसेल्फ, सो अगेन 3 इज अ प्राइम नंबर। अब 3 हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर आ गया। अब 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको हम क्रॉस कर देंगे। वाई क्रॉस? क्योंकि जो 3 के मल्टीपल होंगे वो अपने आप से भी डिवाइड होंगे, 1 से भी डिवाइड होंगे एंड 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सो दोज विल बी कंपोजिट नंबर। सो 3 का टेबल डिसाइड करेंगे सारे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब 6 को हमने ऑलरेडी कंपोजिट बता दिया, तो आपको डबल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, ठीक है। 3 8 जार 24, देन 3 9 जार 27, 3 10 जार 30। अब 30 तक आपको टेबल आता है, ठीक है, आपने बता दिया यहाँ तक कितने कंपोजिट नंबर हैं। बट 30 के आगे आप क्या करेंगे? अब 3 के टेबल में आपने कितना स्टेप लेना है? 3 पे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, देन 1 2 3। 42 को आपने ऑलरेडी कर दिया है। 1 2 3 डिविजिबल बाय 3 है ना, मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 3 ऑलरेडी क्रॉस किया है। 1 2 3 क्रॉस इट। 1 2 3 ऑलरेडी क्रॉस्ड। 1 2 3, 1 2 3, then it is 1 2 3 क्रॉस इट। 1 2 3 ऑलरेडी क्रॉस्ड। 1 2 3, then it is 1 2 3, 1 2 थर्ड स्टेप। 1 2 ऑलरेडी क्रॉस्ड। 1 2, then it is 3, 1 2 already crossed, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 already crossed, and it is 1 2 3, 1 2 3। so जितने भी नंबर्स के ऊपर अब क्रॉस आ गया, ऑल दीज आर कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स आर 2 एंड 3। अब 4 को देखो, 4 आपका क्या प्राइम नंबर है? नो, इसके ऊपर ऑलरेडी क्रॉस लग चुका है, दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो नेक्स्ट नंबर इज नाउ 5। सो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 5 या तो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, मतलब 5 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल आइदर बाय 1 और आइदर बाय 5। सो अगेन 5 इज अ प्राइम नंबर, सो जस्ट सर्कल इट बाय ग्रीन कलर। अब 5 के मल्टीपल को देखेंगे हम। नाउ 5 के मल्टीपल विल बी 1 2 3 4 5, 10 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया। 5th स्टेप पे चलना है अब आपने, ठीक है। दैट इज 15 ऑलरेडी क्रॉस्ड, देन 20 ऑलरेडी क्रॉस्ड, देन 25 क्रॉस इट, देन 30 ऑलरेडी क्रॉस्ड, देन 35 क्रॉस इट अगेन, देन 40 ऑलरेडी क्रॉस्ड, देन 45 हमेशा क्रॉस कर दिया, 50 क्रॉस कर दिया, देन 55 क्रॉस कर दिया, देन 60 ऑलरेडी क्रॉस है, देन 65 ये भी क्रॉस कर दिया, 70 ऑलरेडी कॉम्पोजिट है, 75 ऑलरेडी कॉम्पोजिट, 80 ऑलरेडी कॉम्पोजिट, 85 क्रॉस इट ऑल्सो, 90 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट, देन 95 एंड 100 ऑलरेडी क्रॉस्ड। फाइन, ये हमारे 5 के मल्टीपल्स आ गए। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 6। 6 हमारा ऑलरेडी कॉम्पोजिट आ चुका है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट नंबर 7। अब 7 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अगेन 1 एंड 7, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब 7 या तो 1 से एग्जैक्टली होगा या अपने आप से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, दैट मीन्स 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दो, क्योंकि जितने भी 7 के मल्टीपल्स होंगे वो या तो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे या अपने आप से या फिर 7 से। सो ऑल दोज विल बी द कंपोजिट नंबर्स। सो 7 1 7। अब आपने 7 स्टेप पे लेना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जार 14, ठीक है। 7 3 जार 21, 28, 35, 42 ऑलरेडी क्रॉस है, 49, 7 7 जार 49 क्रॉस इट, 56, 7 8 जार 56, 7 9 जार 63, 7 10 जार 70।
अब 70 तक आपको टेबल आता है, आपने यहाँ तक कंपोजिट नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने क्या बोला, 7th स्टेप पे लेना है आपने। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। सो इट विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 already composite। 1 2 3 4 5 6 7 cross it, ठीक है। it will be a multiple of 7 and composite number 1 2 3 4 5 6 7 already composite and that's it, ठीक है। सो आपका एक प्राइम नंबर आ गया। नाउ नेक्स्ट 11 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सो इट विल बी डिविजिबल बाय 1 and 11 exactly, no other factor। so 11 is a prime number। उसके बाद 11 के मल्टीपल्स को देख लो आप। 11 2 22, that is 33, then 44 55 66 77 88 99। okay, now next number वो ऑलरेडी हमने कंपोजिट बता दिए हैं। now next is 13। so again it will have how many factors, two different factors। so 13 will be a prime number। उसके बाद 17, again it is a prime number, only two factors। then it is 19, then 23। अब आपके पास जितने भी नंबर बचे हैं these all are prime numbers, ठीक है। so after 30 it is 29 it is 31, then it is 37, then it is 41 43 47 है ना, then it is 53 59, then it is 61 67, then it is 71 73 79, then it is 83, then it is 89 and it is 97। so जितने भी numbers हैं between 1 to 100 which I have circled with green color, they all are prime numbers। और जितने भी numbers को मैंने क्रॉस किया है they all are composite numbers। और 1 आपका एक ऐसा नंबर है which is neither prime nor composite। क्यों? क्योंकि 1 के प्राइम नंबर में हमें 2 डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लेकिन 1 जब हम फैक्टर्स निकालते हैं इट इज़ ओनली 1। 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 ओनली, बाय इटसेल्फ ओनली। सो इट हैज़ 1 फैक्टर। सो ना तो ये आपका प्राइम है और ना ही आपका ये कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। सो दिस वाज द एक्टिविटी। अब ये जो मैंने आपको एक टेबल बताया है, ठीक है, अगर आपने इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है यू कैन ड्रॉ इट, क्योंकि जब आप आगे प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको इस टेबल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फाइन, सो दैट वाज ऑल एंड आई होप आप सभी को ये एक्टिविटी क्लियर होगी, ठीक है। सो थैंक यू।